बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MTH 101 लेक्चर नंबर 21। बेटा लेक्चर नंबर 21 में हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है रिलेटेड रेट्स। ठीक है, मतलब एक रेट जो है वो बढ़ता है दूसरे के रिस्पेक्ट से, या एक चीज़ का रेट जो है वो घटता है दूसरे के रिस्पेक्ट से। ठीक है, या एक चीज़ का रेट बढ़ता है दूसरे के, मतलब एक चीज़ का रेट बढ़ रहा है दूसरी चीज़ का रेट कम हो रहा है, या एक चीज़ का रेट कम हो रहा है और दूसरी चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो इसको हम देखते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन है हमारे पास रेट ऑफ चेंज। ठीक है, जब हम डेफिनेशन देखते हैं डेरिवेटिव की तो उससे हमें जो है वो रिलेटेड रेट्स मिलता है। ठीक है, कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है, या पहली चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ बढ़ रही है। इस चीज़ को बोलते हैं रिलेटेड रेट्स। ठीक है बच्चों, जिस तरह आप मतलब डेरिवेटिव लेते हैं पावर रूल से, मतलब यहाँ पे क्या देखें, सपोज हमारे पास पावर रूल क्या था, x की पावर n का पावर रूल था, पावर शुरू में पावर में से एक कम। तो ये जो यहाँ पे x की पावर n का जो रेट है वो ये है n x की पावर n-1। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज। अब यहाँ तो वो रेट ऑफ चेंज बढ़ सकता है, यहाँ वो रेट ऑफ चेंज आपका कम हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेटेड रेट्स। ठीक है, इस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बच्चों इसका डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स स्क्वायर का बच्चों डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और साथ में dy/dx और 25 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का जो रेट ऑफ चेंज है वो आप निकाल रहे हैं, यानी डेरिवेटिव आप देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव मालूम करूँ 2y इंटू dy/dx तो ये आ जाएगा बराबर है -2x के। बच्चों 2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, तो dy/dx की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -x/y। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू पुट करना चाहते हैं, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे वैल्यू, मतलब आपको कहा जाए जी डेरिवेटिव को किसी पॉइंट पे चेक करें। सपोज x की वैल्यू जो है वो -4 और y की वैल्यू 3। तो आपके पास डेरिवेटिव फिर किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, डेरिवेटिव आपके पास कैसे आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 3। हमने क्या करना है, इस डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x की जगह 4, y की जगह 3, तो वैल्यू आ जाएगी -4/3। ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। इसके बाद बच्चों हमने डेफिनेशन कुछ देखनी है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की। ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन, बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि f ऑफ x2 वाला जो फंक्शन है वो बड़ा हो f ऑफ x1 से। वैसे भी आप जानते हैं वी नो डैट x2 जो है वो x1 से क्या है, ग्रेटर है। तो जब x2 वाला फंक्शन x1 से बड़ा होगा, वेन एवर x2 इज ग्रेटर देन x1। ये डेफिनेशन है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन की। वैसे भी देखें तो 2 वाला पॉइंट हमेशा 1 वाले पॉइंट से क्या होता है, ग्रेटर। इसके बाद आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों, f ऑफ x2 उल्टा हो जाएगा ना इसके, मतलब f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1 वेन एवर x2 इज लेस देन x1। यानी पहले x2 x1 से बड़ा था, तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी, इंक्रीजिंग फंक्शन की। और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि x2 जो है वो x1 से लेस है, या आप ये कह सकते हैं कि x1 जो है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है, वेन एवर x1 इज ग्रेटर देन x2, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन।
इसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। बेटा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जिसमें f ऑफ x1 या f ऑफ x2 जो है वो f ऑफ x1 के या f ऑफ x2 के बराबर होता है। मतलब दोनों फंक्शन जो है वो बराबर होते हैं। मतलब f ऑफ x1 जो है वो इक्वल होता है f ऑफ x2 के व्हेन एवर x1 इज इक्वल टू x2। दिस इज हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम यहां पे टेक करते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आपको कहा जा रहा है कि डिटरमाइन इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आपने वो इंटरवल क्या होता है बच्चों? जैसे आप देखें a, b क्लोज ब्रैकेट, दिस इज इंटरवल। इसको बोलते हैं इंटरवल। मतलब दो चीज़ों को ब्रैकेट में लिख के दो चीज़ों के दरमियान कॉमा लगा के उनको ब्रैकेट में इंक्लोज कर दें तो इसको बोलते हैं इंटरवल। तो हमने इंटरवल यहाँ पे बताना है कि कब आपका फंक्शन इंक्रीज करता है और कब डिक्रीज करता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। बच्चों इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास डेरिवेटिव आएगा f प्राइम x इज इक्वल टू 2x माइनस 4। मतलब यहाँ पे दो बातें होंगी। पहले इफ f इज इंक्रीजिंग, इफ f इज डिक्रीजिंग। जब बच्चों फंक्शन इंक्रीज करेगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी इंक्रीज करेगा। अब जब फंक्शन डिक्रीज करेगा तो फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव भी डिक्रीज करेगा। डेरिवेटिव आपके पास क्या आया है? 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। यहां से 2 कॉमन कर सकते हैं। x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। बेटा ये 2 इधर आके जब डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 2। यानी x की वैल्यू 2 से जो है वो बड़ी है, यानी कि 2 से लेकर 2 से बड़ी कहाँ पे खत्म होगी? जाके इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगानी है और 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगानी है। दिस इज इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, देन नाउ वी फाइंड इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन वही है 2x, डेरिवेटिव फंक्शन का वही है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लेंगे। x माइनस 2 इज लेस देन 0, x माइनस 2 इज लेस देन 0, x लेस देन 2। अब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो आप क्या करेंगे? 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट और 2 पे क्लोज ब्रैकेट। तो दिस इज इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमने इंटरवल बता दिया कि आपका फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करता है और कहाँ पे डिक्रीज करता है। ठीक है, अच्छा एक हमने इसमें लास्ट बात जो करनी है यहां पे, कनकेव अप और कनकेव डाउन की। बच्चों सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल आपने इसको समझ लेना। सपोज यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगर यही मिसाल ले लेते हैं 4x प्लस 3। बेटा इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो क्या आएगा? 2x माइनस 4। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों डेरिवेटिव निकाले। बच्चों सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे जो आया है वो 2 है। 2 मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या है? इज पॉजिटिव। तो ये जो फंक्शन होगा हमारा वो क्या होगा? कनकेव अप। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो अदरवाइज क्या लिखेंगे? अदरवाइज कनकेव डाउन। तो इस लेक्चर में हमने यही चीज़ सीखनी थी कि फंक्शन इंक्रीज कब करता है, फंक्शन डिक्रीज कब करता है, कनकेव अप क्या होता है और कनकेव डाउन क्या होता है। तो यहाँ पे फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे।